लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सम्मान किसका क्या स्थिति है, किसका क्या पोजीशन, कौन एक नंबर पर कौन दो नंबर पे है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, जिसमें पहला नंबर पे भारत रत्न है, दूसरा नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरा नंबर पे पद्म भूषण है और चौथा नंबर पे पद्मश्री है। तो चलिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, जिसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश के विकास के और संस्कृति के विज्ञान, संस्कृति, कला, साहित्य या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। ठीक है, ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, है ना। और फिर आगे देखिए, ये देखिए, जिसमें से आज हम लोग भारत रत्न के बारे में जानेंगे, है ना, कि कौन है भारत रत्न, क्या है। ये भारत रत्न का, ये देखिए, ये भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, 2 नंबर का ये है, ये 1 नंबर का पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये 2 नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये 1 नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है पद्म भूषण, और ये 4 नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये क्रमांक 1 भारत रत्न, 2 पद्म विभूषण, 3 पद्म भूषण और 4 पद्मश्री। 5 नंबर पे भी आया गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, ये बहुत बाद में 1995 में हुआ ये। तो चलिए जानते हैं, पुरस्कार का नाम भारत रत्न, इसका शुरुआत स्थापना 1954 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जहाँ कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, फिर देखिए पद्म भूषण 1954, शुरुआत सबका एक ही समय हुआ 1954 में। ठीक है, और 1954 में 2 जनवरी 1954 की हुआ शुरुआत सबका। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसी भी क्षेत्र में दिया, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आप बढ़िया काम करते हैं, विशेष काम करते हैं या असाधारण काम करते हैं, उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण 3 नंबर का, यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। पद्मश्री 1954 चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में है ना योगदान के लिए दिया जाता है ना। ये चारों जो सम्मान है, किसी क्षेत्र में, मतलब कि ये 4 क्षेत्र में है ना, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आप असाधारण काम करते हैं तो ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए भारत, जिसमें आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, भारत रत्न के बारे में, है ना। पिछले क्लास में हम पढ़े थे नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसमें विश्व स्तरीय आपका जान पहचान बनता है। आज पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में, है ना, जिसमें आपका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा पहचान बन जाता है ना, आपका ख्यातिमान, प्रसिद्धि सब प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे ना देखते हैं पुष्पा फिल्म में, कहता है ना पुष्पा नेशनल है, इंटरनेशनल है। तो उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार जो पिछले क्लास में हम लोग जो सीखे थे वो इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल पुरस्कार है। और ये जो भारत रत्न है ये नेशनल पुरस्कार है। ठीक है, लेकिन है ना, ये सही मामलों में नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार है। चलिए इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए, इसी के बारे में, इसका ये चित्र है पीपल के पत्ता जैसा, है ना, भारत रत्न यही है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ये चारों पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न में सबसे जो सर्वोच्च ऊंचा जो पुरस्कार है, ऊंचा जो नागरिक सम्मान है, भारत रत्न का है। नाम भी लगता है भारत रत्न, है ना। रत्न पहले के भी राजा रत्न रखते थे, जैसे शिवाजी अष्टप्रधान रत्न रखते थे, अकबर नवरत्न रखता था, कृष्णदेव राय अपने दरबार में नवरत्न रखते थे, है ना, बहुत सारे रखते थे नवरत्न। ये समुद्रगुप्त जो था, जो कभी अपना युद्ध हारा ने जीवन काल में, वो भी नवरत्न रखते थे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो असाधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए दिया जाता है, चाहे वो कला साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, या सार्वजनिक सेवा या खेल या अंश किसी भी क्षेत्र में हो, है ना। अगर उसमें आप असाधारण प्रतिभा रखते हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। भारत रत्न का इतिहास, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत, ये याद
याद रहना चाहिए आप लोग को, है ना। भारत रत्न का शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुआ था, है ना। को तत्कालिक राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, ने की थी। इसका चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, है ना, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है भारत, ऐसे चारों पुरस्कार राष्ट्रपति ही द्वारा दिया जाता है ना। लेकिन ये भारत रत्न के बारे में जाने तो भारत रत्न के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न कम दिया जाता है, सीमित मात्रा में दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न मिल सकता है ना। पुरस्कार का स्वरूप ऐसा है, पीपल के पत्ते का आकार का, हम दिखाए थे आपको। डॉक्टरेट और उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र दिया जाता है। शुरुआत में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन पहले इसको जिंदा व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन 1955 में इसमें कुछ बदलाव किया गया। उसके बाद ये मरने के बाद भी लोगों को अगर बढ़िया काम किए हैं और उसको मृत्यु हो गया तो भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो मरणोपरांत 1955 में जोड़ा गया। प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, समाज सेवा, और 2013 के बाद तो इसमें खेल क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया है। 2014 में सचिन तेंदुलकर किसी कारण ये पुरस्कार मिला, खेल क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। आगे देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने के खास लाभ, है ना। अब लाभ के बारे में जानेंगे, फायदे क्या भारत रत्न प्राप्त करने के, है ना। इसका क्लास का ये माध्यम था कि क्या फायदा है। तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कई खास लाभ और सुविधाएं मिलती है, जिनका प्रभाव सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी प्रोटोकॉल में विशेष स्थान के रूप में देखा जाता है। हालांकि कोई नगद पुरस्कार इनसे नहीं जुड़ा होता है। भारत रत्न के श्रेष्ठ लाभ है ना। भारत रत्न के श्रेष्ठ लाभ क्या है, किसी भी जिस भी राज्य में भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति जाते हैं वहाँ की सरकार उन्हें राज्य अतिथि, स्टेट गेस्ट, है ना, की दर्जा देती है, जिससे यात्रा, आवास और स्वागत का खर्चा, है ना, खास व्यवस्था उसमें शामिल होता है। सब व्यवस्था राज्य सरकार करता है। भारत रत्न विजेता को राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया प्रशस्ति पत्र और विशेष मॉडल, है ना, पीपल के पत्ते का आकार के तांबे का मिलता है, जो कई सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें विशेष आमंत्रण मिलता है इस कारण से, है ना। और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उच्च स्तरीय वरीयता मिलती है। जैसे जो शक्ति जो राष्ट्रपति को है, जो प्रधानमंत्री को, जो राज्यपाल है और अन्य शीर्ष अधिकारियों को आदि के बाद 7वां शक्तिशाली पोजीशन मिलता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को, है ना। उन्हें भारतीय रेलवे मुफ्त, कोई भारतीय रेलवे की कोई भी ट्रेन में मुफ्त में, है ना, फर्स्ट क्लास बोगी में, है ना, मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेलवे मुफ्त यात्रा और कई जरूरतों के लिए सरकारी सुविधाएं मिलती है ना। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार स्पेशल सुरक्षा, सिक्योरिटी कवर मुहैया करवा सकती है। कई बार विदेश सेवा के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मतलब राजनयिक पासपोर्ट, है ना, डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक, है ना, पासपोर्ट जैसी विशेष सुविधा दी जाती है। विजेता अपने बायोडाटा, लेटर हेड आदि में भारत रत्न सम्मानित उल्लेख कर सकते हैं। जो भारत रत्न प्राप्त करते हैं बहुत सारा फायदा हो, वो अपना कहीं भी अपना कम नाम सिग्नेचर करेंगे, हाँ लिख सकते हैं, है ना, है ना, भारत रत्न होल्डर, ठीक है। आगे, इन सब सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। इसके साथ मिलने वाले कुछ विशेष अन्य लाभ और इसके अलग फायदे हैं जो इसे बेहद प्रतिष्ठित बनाते हैं। भारत रत्न मिलने के बाद ऐसा ऐसा लाभ मिलने लगता है, ऐसा ऐसा प्रतिष्ठा मिलने लगता है, ऐसा ऐसा सम्मान मिलने लगता है जो भारत रत्न को विशेष बनाता है, उस व्यक्ति को विशेष बना देता है ना, देश में और नोबेल पुरस्कार से पूरे विदेश में। आगे जैसे, है ना, परिवार को, जैसे परिवार को भी इसमें कुछ लाभ मिलता है। अगर भारत रत्न मिला है आपको तो आपके परिवार को भी सुविधा मिलेगा, फायदा मिलेगा। परिवार को राज अतिथि जैसी सुविधाएं मिल सकती है। जैसे व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर का इंतजाम, कहीं जा रहे हैं तो व्यक्तिगत स्टाफ एक दे दिया जाएगा या ड्राइवर दे दिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर सरकार उसका खर्चा वहन करेगा। यह सम्मान समाज में आजीवन उच्च इज्जत, जब तक जिंदा तब तक अगर भारत रत्न मिलेगा तब तक उच्च इज्जत मिलेगा, राष्ट्रीय पहचान, नेशनल स्तर पर पहचान, है ना, और प्रेरणा की मिसाल बनाता है, और प्रेरणा की मिसाल बनाता है। आगे देखिए, मुख्य वित्तीय और सुविधा लाभ क्या है। इनकम टैक्स में छूट मिलता है ना, मतलब कुछ छूट मिलता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को आयकर भरने से छूट मिलती है, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलती है। मुफ्त यात्रा सुविधा, भारत रत्न विजेता को भारतीय रेलवे में आजीवन फर्स्ट क्लास की मुफ्त यात्रा सुविधा मिलती है। इसके अलावा एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव क्लास में भी मुफ्त यात्रा की, मतलब हवाई जहाज में भी एयर इंडिया जो भारत सरकार का जहाज, मतलब यात्री विमान है, उसमें उनको एग्जीक्यूटिव क्लास में, है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी स्तर में मुफ्त सीट मुहैया कराया जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट मिलता है। विदेश यात्रा के लिए सम्मानितों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, है ना, कूटनीतिक पासपोर्ट दिया जाता है, जिससे उन्हें विदेशों में विशेष सुविधा और सम्मान प्राप्त होता है। राज्य अतिथि दर्जा, जब भारत रत्न विजेता किसी राज्य में जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसमें यात्रा, आवास, ठीक है, उनके अन्य व्यवस्थाओं का खर्चा राज्य सरकार उठाती है। सुरक्षा, विजेताओं को Z+ मतलब 26 को ब्लैकेट कमांडो, ठीक है, सुरक्षा प्रदान की जा सकती है अगर जरूरत रहेगा तो, जो उनकी सुरक्षा के लिए
लिए आवश्यक होती है। सरकारी प्रोटोकॉल में उच्च स्थान, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में है ना, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, उसके बाद मतलब कि वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनके बाद और भी जो मतलब सरकारी मतलब कर्मचारी हैं पावरफुल, उनके बाद 7वें नंबर पर जो स्थान मिलते हैं, जो उनकी है ना प्रेसिडेंस, जो सामाजिक और सरकारी कार्यक्रम है उनके लिए विशेष महत्व को दर्शाता है, जो उनके विशेष महत्व को दर्शाता है, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देता है ये पावर उनके लिए। संसदीय सत्र में भागीदारी, भारत रत्न विजेता संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, वाह, ठीक है, बिना चुनाव के, बिना किसी से वोट मांगे इस संसद के है ना सत्र में भाग ले सकते हैं, संसद की इस बैठक में भाग ले सकते हैं। हालांकि वो वोट नहीं कर सकते हैं, सांसद के जैसा ये वोट नहीं कर सकते हैं। भारत रत्न के विषय और फायदे, जेड प्लस सुरक्षा, भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों को उच्च स्तर की सुरक्षा दी जाती है, आजीवन सरकारी सम्मान, उन्हें राष्ट्रीय आयोजन में विशेष स्थान और सम्मान मिलता है, जैसे गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रण है ना, 26 जनवरी का जब परेड होने लगता है तो देखते हैं लाल किला जो होता है ना, वहाँ राजभवन में, राष्ट्रपति भवन में बहुत विशेष रूप से झंडा फहराया जाता है, तो सभी आमंत्रित किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को, उनमें भारत रत्न को भी आमंत्रित किया जाता है और विशेष बैठक दिया जाता है, विशेष पोस्ट दिया जाता है। आयकर में छूट विशेष, हाँ, गणतंत्र दिवस पर इसमें आमंत्रित किया जाता है। कर में छूट, कुछ मामलों आयकर में छूट और विशेष रियायतें मिल सकती है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मरने के बाद राजकीय सम्मान के साथ, ठीक है, सुनते थे ना तोपों की सलामी, 40 तोपों की सलामी, वही तोपों की सलामी है ना, मरणोपरांत राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मतलब जिंदा में तो सम्मान मिलेगा ही भारत रत्न मिलने के बाद, मरने के बाद भी है ना बहुत आदर सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों का, है ना, मरणोपरांत राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। गले में पहनने योग्य पदक, एक विशिष्ट पीपल के पत्ते के आकार का पदक दिया जाता है, जिस पर प्लेटिनम से बना सूर्य और चांदी में भारत रत्न लिखा होता है, चांदी से। राजपत्र में नाम दर्ज होता है, सम्मान है ना, राजपत्र में है ना, जिसमें नाम दर्ज हो जाता है, जिनको भारत रत्न प्राप्त होता है, सम्मानित व्यक्ति का नाम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने के लिए कोई विशेष जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म की सीमा नहीं होती है। भारत रत्न प्राप्त करने के लिए ही नहीं कि वही जात का होगा तो मिलेगा, वही पद पर होगा तो मिलेगा, वही लिंग का होगा तो मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी लिंग का मतलब लड़का लड़की है ना, और बीच और बीच वाले को भी मिल सकता है, और कोई भी पद पर है वो भी, उसको भी मिल सकता है, कोई जाति से रहे उसको भी मिल सकता है, कोई धर्म से रहे उसको भी मिल सकता है। और आजकल तो मजे की बात है कि विदेशी के साथ साथ विदेशी को भी मिल सकता है ना, कुछ विदेशी को मिला है भी, खान दुर्गा पार खान, नेल्सन मंडेला इत्यादि को, आगे तक जानेंगे उसके बारे में। भारत रत्न सीमित संख्या में है ना, कोई भी व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म की सीमा नहीं है, उसमें किसी को भी मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति मानव सेवा, जो अलौकिक मतलब असाधारण रूप से मानव सेवा किया है, विशेष मानव सेवा किया है, किसी भी क्षेत्र में विशेष और सर्वोच्च उपलब्धियों के पात्र हो, है ना, जो सर्वोच्च उपलब्धि के प्राप्त हो, विशेष उपलब्धि प्राप्त, उसको भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न सीमित संख्या में प्रदान किया जाता है, हाँ, एक साल में 3 ही व्यक्ति को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है ना, भारत रत्न एक साल में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे, और यह किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, है ना। पुरस्कारों का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। पुरस्कारों का चयन किसको देना है ना, एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है। ऐसे तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री करते हैं। भारत सरकार भारत रत्न की घोषणा हर वर्ष एक निश्चित तिथि पर नहीं होती है ना। भारत रत्न की घोषणा मतलब हर वर्ष एक निश्चित तिथि पर नहीं होती है, हाँ, लेकिन आमतौर पर यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है ना। इसे तो निश्चित तिथि, लेकिन माना जाता है कि 26 जनवरी के आसपास इसका घोषणा किया जाएगा। ये भी कोई जरूरी नहीं कि 26 जनवरी को किया जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, माना जाता है कि 26 जनवरी को किया जाएगा। या भारत सरकार द्वारा चुने गए व्यक्तियों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, और इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। उसकी घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। पदक का डिजाइन, पदक कैसा होता है? तो पदक यह मूल रूप से 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक था, जिसका डिजाइन बाद में बदलकर पीपल के आकार पर प्लेटिनम का चमकता सूरज बना दिया गया, जिसमें सूरज का चिन्ह और भारत रत्न देवनागरी में लिखा हुआ भारत रत्न, हिंदी भाषा में लिखा हुआ भारत रत्न रहता है, अंकित रहता है। इसके पीछे की ओर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है ना, अशोक स्तंभ, जिसमें 4 गो बाघ होता है, देखने पर 3 लगता है, चारों तरफ से 3 बाघ दिखता है ना, 4 बाघ उसमें होता है, ठीक है, 4 शेर बाघ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, और सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते भी लिखा रहता है, मतलब सत्य की जय हो लिखा रहता है। सम्मान के साथ कोई नगद पुरस्कार या विशेष भत्ता नहीं दिया जाता। जिस प्रकार नोबेल पुरस्कार में एक नगद पुरस्कार दिया जाता है, सोने का पदक दिया जाता है और डिप्लोमा दिया जाता है, इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है ना। बहुत सुविधा इसमें विशेष दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार में कोई सुविधा नहीं दिया जाता, उसमें पैसा दे दिया जाता है, कहानी खत्म, ठीक है। इसमें विशेष सुविधा दिया जाता है। सम्मान के साथ कोई नगद पुरस्कार या विशेष भत्ता नहीं दिया जाता है। हालांकि सम्मानित व्यक्ति भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के प्रोटोकॉल में 7वें स्थान पर स्थित होता है, मतलब पावरफुल में 7वें स्थान पर है ना गणमान्य हो जाते हैं। आगे,
भारत रत्न के चयन मानदंड और प्रक्रिया बहुत विशिष्ट है। उनमें पारदर्शिता के लिए साथ साथ प्रतिपादित योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है ना। सबको भारत रत्न नहीं मिला जा सकता है, किसी खास, किसी विशेष, किसी असाधारण काम करने वाले व्यक्ति को ही मिला जा सकता है। उसमें भी कुछ प्रावधान है ना, विशेष प्रावधान किया, लेकिन प्रावधान होना चाहिए, तब प्रावधान को पूरा करते तभी मिलेगा, है ना। आगे चयन मानदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है, तो भारत रत्न उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या अन्य किसी भी क्षेत्र में असाधारण योग्यता और राष्ट्रीय सेवा प्रदर्शित की हो। 2011 से पहले यह केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा तक सीमित था, लेकिन अब किसी भी क्षेत्र के असाधारण और विशेष योगदान को मान्यता दी जाती है। जाति, धर्म, पेशा, पद, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नामांकन करने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है। किसका नाम अंकित करना है वो अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का होता है। ये नाम नामांकित करने का और सिफारिश करने का, लेकिन देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। नामांकन करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। भारत रत्न के लिए नामांकन करने का अधिकार किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन अंतिम निर्णय इस पर राष्ट्रपति लेते हैं, है ना। और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। किसी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता यदि वह आपराधिक दोषी या अनैतिक कृत्य का दोषी हो। कहते हैं ना, विशेष काम किया है लेकिन अगर अपराधी व्यक्ति प्रवृत्ति का है, ठीक है, अनैतिक कार्य किया है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चयन प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। भारत रत्न के लिए नामांकन की कोई औपचारिक चयन प्रक्रिया नहीं है, ले और ना ही इसके लिए सार्वजनिक रूप से आवेदनों का प्रावधान, यानी कि आवेदन करना है, एप्लीकेशन भेजना, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नामांकित करेंगे, राष्ट्रपति प्रमाण से देंगे। ठीक है, तो नामांकन की और कोई औपचारिक जन प्रक्रिया नहीं है, हाँ, और ना ही इसके लिए कोई सार्वजनिक रूप से आवेदनों का प्रावधान है। भारत रत्न के नामांकन की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री ही सीधे राष्ट्रपति को करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसको देते हैं। चयन में किसी समिति या मंत्रिमंडल की भूमिका नहीं होती है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के विवेक और राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है। अंतिम जो फैसला होता है प्रधानमंत्री के विवेक पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है। अगर प्रधानमंत्री की विवेक भी देगा, राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दिया तो नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है। औपचारिक रूप से किसी भी क्षेत्र के से नाम भेजा जा सकता है या पर प्रक्रिया मुख्यतः प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आधारित होती है। प्रधानमंत्री ही सिफारिश करते हैं, जान लीजिएगा। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह सीमा बढ़ सकती है। हाँ, कभी कभी बढ़ सकता है, ऐसे विशेष परिस्थितियों में कि 3 को देना है एक साल में, लेकिन कभी कभी बढ़ जा सकता है। जैसे 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया, जैसे 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया नोबेल पुरस्कार, 2025 में 2-3 व्यक्तियों को दिया गया, 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। भारत रत्न को मरणोपरांत, है ना, पोस्टोमस पे दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये भारत रत्न को, है ना, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। 1955 में शुरुआत हुआ, पहले ये भी नहीं दिया जाता था। आगे विशेष तथ्य, तो भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये तो बताए थे। इसकी कोई मौद्रिक राशि, पेंशन अथवा वित्तीय पुरस्कार नहीं मिलते। इसमें कोई पैसा, रुपया, नगद केस तो नहीं मिलता। हाँ, प्रमाण पत्र और मेडल मिलता है। यह सम्मान मिलने वाले को प्रोटोकॉल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और सरकारी कार्यक्रम में विशेष आमंत्रण पर मिलता है। विशेष सरकारी कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें विशेष आमंत्रण को दिया जाएगा। ठीक है, और आपके क्षेत्र में जिसको भारत रत्न मिला, मान लीजिए आपको भारत रत्न मिला और आपके क्षेत्र में कोई विशेष आयोजन हो रहा है बड़ा स्तर पे, तो उसमें आपको आमंत्रित किया जाएगा और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह आपका आदर सत्कार किया जाएगा, है ना, भारत रत्न के कारण। भारत रत्न के कारण इस प्रकार भारत रत्न की चयन प्रक्रिया मुख्यतः प्रधानमंत्री की अनुशंसा और राष्ट्रपति की स्वीकृति पर आधारित होता है। यह एक प्रतिष्ठित, अल्पसंख्य, है ना, और गोपनीय प्रक्रिया है। ठीक है, सबको नहीं मिल जाता, गोपनीय रखा जाता है ना। वेरी सिलेक्टिव पुरस्कार है ये देखिए कुछ भारत रत्न पुरस्कार व्यक्ति हैं, है ना। ये देखिए जिसमें ये ठीक है, ये है। आगे प्रसिद्ध भारत रत्न पद सम्मान पाने वाले देश के दूसरे राष्ट्रपति, है ना, देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किए थे। तो पहला भारत रत्न वही प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति थे। प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में, ये महत्वपूर्ण जिक्के है ना, कि पहला भारत रत्न कौन प्राप्त किए हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला राष्ट्रपति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार यही पाए थे जो दूसरा राष्ट्रपति थे। और सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति जो भारत रत्न पाया है, सचिन तेंदुलकर, खेल से, है ना। 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, वीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को, 5 व्यक्ति यही हैं जिनका चर्चा हुआ था 2024 में। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, वीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार मिला था। भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, कुछ को मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया गया है, जैसे, है ना, भारत रत्न की श्रेणी में नागरिकता बाध्यता नहीं, विदेशी नागरिकता को भी पुरस्कार दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। जैसे यहाँ देखिए कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, है ना। और आगे भी बहुत सारे हैं, आगे देखिए
1954 से लेकर 2025 तक अब तक भारत सरकार ने कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। 1900 जब से इसका शुरुआत हुआ 1954 में, है ना, तब से लेकर के अब तक ले 2025 तक ले कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। पर कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, इनको पुरस्कार दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 1990 में अंबेडकर को दिया गया था। 2014 में सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था, है ना। और 2025 में कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी और भी मतलब दिया गया उनको भी, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति पर 2024 में 5 को दिया गया, वेतन दिया जा सकता है। मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जा सकता है। यह सम्मान भारतीय समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, सच्चे राष्ट्रीय योगदान की पहचान है। भारत रत्न आपको मिला है तो आप समझिए कि सच्चे राष्ट्रीय की योगदान है आपके पास, ठीक है ना। तो हो गया क्लास। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत बढ़िया जानकारी दिए हैं भारत रत्न के बारे में, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग को और बढ़िया से बढ़िया क्लास, बढ़िया से बढ़िया जानकारी आप लोग के लिए ला सकें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।